कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है ना कि कोई एक बात को सोचकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सुबह और रात को कुछ पता नहीं चलता है। अगर हम लोग इतना अधिक मतलब कि सोच लो, अगर आप सोचते ही जा रहे हैं सोचते ही जा रहे हैं तो आपका जो ब्रेन है ना इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। मतलब मान लो एकदम स्ट्रेस बन जाता है उसका माइंड का एकदम। अक्सर ये रिलेशंस में ज़्यादा होता है। अगर आप किसी लड़का लड़की से बोलते हैं तो उसका मैसेज नहीं आया या कोई शेयर नहीं कर आया, किसी और से बोलने लगे, अक्सर ये चीज़ ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाती है। ये ओवर थिंकिंग करना तो ओवर थिंकिंग मतलब मान लो दो प्रकार की होती हैं, एक थिंकिंग होती है एक ओवर थिंकिंग। थिंकिंग करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग अलग चीज़ होती है। मान लो आप थिंकिंग नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। थिंकिंग करना मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ सोचना। मान लो अगर आपको क्लास में टॉप करना है, आपको कोई बड़ा बिजनेस करना है, जब सोचेंगे नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक ओवर थिंकिंग होता है जब आप उस बिज़नेस के बारे में अधिक से अधिक सोचते जाते हैं तो एक बैड थिंग तो हुआ ना ये। आप रात में सो रहे हो या कोई दिन में सो रहे हो या कोई काम कर रहे हो या फिर कोई खाना खा रहे हो या नहा रहे हो, मतलब आपको ओवर थिंकिंग करना ही करना है। आप जब खाना खा रहे हो तो आपका दिमाग कहीं और रहता है, जब आप नहाते हैं तो आपका भी दिमाग कहीं और रहता है, जब आप किसी के साथ खेलते हो तो भी आपका दिमाग कहीं और रहता है। अब जब आप फ़ोन हाथ में ले तो फिर भी आपका दिमाग कहीं और रहता ज़रूर है। कोई ऑनलाइन नहीं आ रहा या कोई और रील्स देख रहे हैं, आप कहीं सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं। मतलब ये ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा शिकार होता है ये चीज़। इसलिए आपको बचने के लिए मैं आपको एक 5 तरीके बताऊंगा इससे बचने के लिए। वो अगर अपना लिए तो आप 100% गारंटी मैं लिख के देता हूँ, आप ओवर थिंकिंग से बच के रहेंगे। तीसरा और 5वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए पहला उपाय, सोच को पकड़ो और पहचानो। आप जब सोच को पकड़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब मैं इस सोच तो रहा हूँ, लेकिन इसको मैं सोचता हूँ मतलब कि अच्छा काम है या बुरा काम है, सोच के मैं क्या करूँगा। जैसे आप मान लो सोचते हैं कि मैं मैसेज कर रहा हूँ किसी चीज़ को, कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, या कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा या किसी और की हो जाएगी तो क्यों ऐसा सोचे हो, सोचने से क्या फ़ायदा आपको। अब दूसरा स्टेप है कि आपको समय तय करो सोचने के लिए। अब अगर आप समय फिक्स कर देंगे सोचने के लिए तो आपको जो ओवर थिंकिंग ना धीरे धीरे कम होने लगेगा। मान लो आपको ओवर थिंकिंग करने का आपको सुबह करना है तो 6 बजे ओवर थिंकिंग करना है, 6 से 7 के बीच में, तो आप 6 से 7 के बीच में ओवर थिंकिंग करिए। लेकिन ज़्यादा अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको ओवर थिंकिंग तो होगा ही। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप कोई भी अपने हिसाब से कोई एक टाइम फिक्स करें, 1 घंटा या आधे घंटे का। इससे आपको जो ओवर थिंकिंग है धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब दूसरा टिप है, लिख डालो जो दिमाग में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार आ रहे हैं या कोई लड़का या लड़की कोई गलत बोल दिया है आपको, तो उसको सोचने से ज़्यादा फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन जितना सोचोगे तो सब लिखते चले जाओ। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब लिखेंगे ना तो आपका दिमाग जो लिखने पर रहेगा, ज़्यादा सोचने पर नहीं रहेगा। ये 100% ट्रू है, मैंने खुद अप्लाई करके देखा है ये चीज़, ये 100% काम करता है। अब चौथा टिप्स है, डायरेक्ट एक्शन लो। डायरेक्ट एक्शन का मतलब कई इसका होता है कि आप कोई बिजनेस का सोच रहे हो तो डायरेक्ट सोचो मत, एक बार सोच लो बस, तो लग जाओ उस काम में कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। आप किसी से आपके पैसे नहीं है, किसी फ्रेंड से बात कर सकती हो, या बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं पता है तो यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हो, या किसी अदर इंसान से पूछ सकते हो कि बिजनेस कर रहा हूँ उसका क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा। इसलिए आप जितना हो सके सोचो मत, डायरेक्ट एक्शन लो। अब 5वां पॉइंट है, खुद को व्यस्त रखो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप खुद को व्यस्त नहीं रखेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मान लो अगर आपको टॉपर बनना है तो सोचने से कुछ नहीं होगा, जितना हो सके उतना पढ़ाई करो और सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया दूर रहने से ये फ़ायदा होगा कि आप अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो आपके ब्रेन में जो वही रील्स स्वैप होती रहती हैं। अब मोबाइल में कर रहे हैं, मोबाइल में रील्स स्वैप नहीं हो रही हैं, आपके दिमाग में स्वैप हो रही हैं ऐसे बिल्कुल एकदम। इसलिए आप जितना हो सके मोबाइल से दूर रहें। अगर आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है, आपको ज्ञान की बात ले रहे हैं, लेकिन फालतू का रील्स वील्स देखना बनाना सब बंद कर दो। ये आपका काम नहीं है, लोगों का काम है। इसलिए आप ओवर थिंकिंग बचने के लिए बिल्कुल 5 तरीके मैंने बता दिए हैं, और 5 आपने अपना लिए तो 100% मैं गारंटी देखता हूँ कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार कभी नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगी हो तो फिर इसको आप लाइक कर सकते हैं या कमेंट भी करके बता सकते हैं आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा या कौन सा बुरा लगा।